ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज कौन पढ़ेबे जेमिति कि आपण माने स्क्रीन ऊपर देखि पारुचंती। आमे आज कॉस्ट अकाउंटिंग रो लेबर कॉस्ट रो क्लास 1 कंटिन्यू करिवा। फटाफट सब पिला आगे जॉइन करि जिवे तापर आमे स्टार्ट करिवा। पिला जॉइन करिवा भितरे आमे लेखिबा आगे नोट लेखिबे लेबर कॉस्ट is the second major element of cost। yes सब पिला फटाफट जॉइन करि जिवे एवं तापर लेखिबे 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 सब पिला labor cost is divided into two parts। labor cost is divided into two parts। number 1 direct labor। डायरेक्ट लेबर आपण माने समस्त लिखिबे लिखिबे डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर cost which is directly engaged in the production of goods or services and which can be conveniently allocated to job process or goods। लेखि सारे सब पिला माने मते कहिबे आमे लेखि सारे डायरेक्ट लेबर तापर लिखिबे फॉर एग्जांपल लेबर engaged in making the bricks in a kiln is the direct labor because कारण labor charges paid for making bricks can conveniently allocated to
यूनिट ऑफ ब्रिक्स, यूनिट ऑफ ब्रिक्स लेखि सारी पिला माने फटाफट मत रिप्लाई देबे। दुई रे लिखिबे इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर लिखिया पूर्व आउ दी लाइन लेख कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। सब पिला माने लिखिबे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। एग्जाम रे 2 मार्क पड़ुची, 3 मार्क भी पड़ुची। तो 2 मार्क पड़ले कौन लिखिबा, 3 मार्क पड़ले कौन लिखिबा। लिखिबे इट इज डायरेक्टली एंगेज्ड, डायरेक्टली एंगेज्ड in production of goods or services, in production of goods and services। सर हैंडराइटिंग टी छोट हो जाउछि। ओके, दुई रे लिखिबे इट कैन बी कन्वीनिएंटली allocated and identified to cost unit। नेक्स्ट लाइन लिखिबे लेखि सारिबे तापर हमें बुझिबा। सर अपन क्लास रे लिखिबा को निहाती जरूरी। बिलीव मी, आमे जिते जिनस हैंड रे लिखिबा से जिनस गुड़क आगे मन रहिबो। लिखिबे इट इज वेरिएबल एंड वैरीज। एहा होची वेरिएबल, तापर लिखिबे इट वैरीज इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इन proportion to the volume of output। तापर लिखिबे it can be easily ascertained, it can be easily ascertained। यस, आगे एति की बुझिबा तापर आगे बुझिबा। ये सर आम लिखि सारू। जदि आपनकर मने थिबो प्रथम क्लास रे आमे पढ़ी थिले कॉस्ट को 3 भाग रे डिवाइड करा जायछि। कोन? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस फटाफट लिखि सारिबे तापर मते कहिबे। यस सर, आमको प्रथम क्लास रे एटा पढ़ा हैतला। एवं जदि आपण मानकर मने थिबो मटेरियल को आमे 2 भाग रे डिवाइड करूथिले, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली लेबर रो डायरेक्ट, लेबर रो एक्सपेंस, लेबर कॉस्ट को मध्य हमें इनडायरेक्ट बोली डिवाइड करि परिबा। एक्सपेंसेस को डायरेक्ट, एक्सपेंसेस को हमें इनडायरेक्ट रे कैटेगराइज को कोन करि परिबा ना कैटेगराइज करि परिबा। एवं आपण मान को कहितली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिसिला पर हमको जो कॉस्ट मिले ताकू कहा जाए प्राइम कॉस्ट। हाँ सर, हमर मने अछि आपण प्रथम क्लास रे हमको एटा कहितिले। एवं जदि हमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें कौन करिबा ना जॉइन करिबा, जहा आसीबो हमें ताकू कहिबा ओवरहेड एक्सपेंसेस। हमें ताकू कौन कहिबा ना ओवरहेड एक्सपेंसेस बोली कहिबा।
तो मटेरियल चैप्टर रे हमें डायरेक्ट मटेरियल भी बुझीथिले इनडायरेक्ट मटेरियल भी बुझीथिले सिमिलरली डायरेक्ट लेबर बा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें ताकू कहिबा जहा कन्वीनिएंटली आइडेंटिफाई होथिबो गोटे जॉब रे बा गोटे वर्क रे बा गोटे यूनिट रे बा गोटे प्रोडक्ट रे हमें ताकू डायरेक्ट लेबर कहिबा से कहूँ लेबर कॉस्ट हूँ सेकेंड मेजर एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट यह को दी भाग रे डिवाइड करा जाइछि गोटे हूँ डायरेक्ट लेबर जहाँ को हमें कौन कहबा एग्जाम रे पढ़ुछि डायरेक्ट लेबर इज द लेबर which is directly engaged in the production of goods or services and that can be conveniently allocated to the job process and goods जहाँ को हमें डायरेक्टली देखिकी कहि परिबा जे एठी लेबर कॉस्ट हमरो एतिकी जाइछि बेली जहाँ वर्क सहित डायरेक्टली इन्वॉल्व जदि हमें गोटे इटा फैक्ट्री रो एग्जांपल नबा सेथिरे जे लेबर एंगेज्ड हेइचंती ब्रिक्स तैयारी करिबा पई तो आम कहीपरिबा जहाँ भी लेबर चार्जेस पेड करा जाइछि तो पर ब्रिक्स प्रति केते हमर लेबर कॉस्ट होछि तो अकॉर्डिंगली ताकू आम कौन कहिबा डायरेक्ट लेबर बोली कहिबा इट इज डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज डायरेक्ट लेबर कौन हुए ना डायरेक्टली एंगेज्ड होता है गुड्स बा सर्विस को कौन करिबारे तैयारी करिबारे आपको कन्वीनिएंटली आम आलोकेट करिपरिबा यह साधारणतः वेरिएबल टाइप्स ऑफ कॉस्ट जदि आपनकर मन थिबो जहाँ मु आपनको पढ़ेइथिली वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो लेबर हाउस द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एथि पई जदि आम प्रोडक्शन बढ़ेबा अधिक लेबर लागिबो प्रोडक्शन कमेबा कम लेबर लागिबो इट कैन बी इजीली असर्टन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आम इजीली फाइंड आउट करि परिबा बिकॉज यह डायरेक्टली वर्क सहित बा गुड सहित इनवॉल्व थाए सर यह पर आमको कौन लिखेबे यह पर आपण माने समस्त लिखिबे इनडायरेक्ट लेबर यस इनडायरेक्ट लेबर लिखिबे इट इज दैट पार्ट ऑफ लेबर दैट एटा टिके मोटा ही के जाउनी मते लागुच तो मोटा आपण माने कोन लागुच म करि परिबिनी दैट पार्ट ऑफ लेबर हाँ सर एटा ठीक अच्छे ये दीटा भीतर कोटा भल लगुच ना सर लेटर आपन जोटा लिखले सेटा भल लगुच इज दैट पार्ट ऑफ लेबर व्हिच इज नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड in the production of goods or services तापर लिखिबे but which indirectly helps the direct labor engaged in production जेमती कि आपण माने देखिबे आमर गोटे मेन मिस्त्री थाए गोटे हेल्पर मिस्त्री थाए समस्ते जानिछंती जे गोटे बिल्डिंग तैयारी करिया पई गोटे मेन मिस्त्री रो नित्यांत आवश्यक इन दैट केस मेन मिस्त्री पई जे काम सब जोगै दिया जिवो ताको कोऑर्डिनेट किए करिवो ना सर इनडायरेक्ट लेबर जो माने थिबे ताको कोऑर्डिनेट करिवे इनडायरेक्ट लेबर कहू जे सेही लेबर जो माने डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज रे इन्वॉल्व न थांती व्हिच इज नॉट एंगेज्ड डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट जहाँ इनडायरेक्टली आमको हेल्प करिवो जो लेबर माने कौन थिबे ना प्रोडक्शन रे इन्वॉल्व थिबे यस सर सबु पिला माने मु पिला मानक ठारू प्रीवियस बैच रे मध्ये सुनिची जे कॉस्टिंग रो थ्योरी से मानको टॉप लागे लिखिबा पई तो आमे सेही थी पई मु तुम मानो सहित क्लास रे लिखुची अदरवाइज मु तुमको नोट्स देखे दे दियंती नोट्स डायरेक्ट पढे दियंती नो हमर गोटे दीटा क्लास अधिका जाऊ पछे के किछि असुविधा नै बट हमर पाठ मन रहिबा उचित ओके यस लिखिबे एग्जांपल
लिखिबे सुपरवाइजर चौकीदार स्वीपर। सुपरवाइजर जे काम को सुपरवाइज करुची, चौकीदार स्वीपर। स्वीपर काम हो सी फैक्ट्री जहाँ एरिया थी ताको क्लीन करदेव, बट से कौन नहीं फोरमैन। एग्जाम रे पढ़ुची एमसीक्यू रे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, व्हिच इज द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, एमती पढ़ुची। फोरमैन, वॉचमैन, टाइम कीपर एटसेट्रा। टाइम कीपर, क्लीनर एटसेट्रा। ओके, यस सर। ए पर्यंत लिखि सारी मते रिप्लाई देवे यस। ओके, ये आमर गला डायरेक्ट लेबर आउ इनडायरेक्ट लेबर। आपको आमे एबे एठी क्लोज करिबा। एबे स्टार्ट करिबा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट तो ऊपर एटा को केवल लिखंतु लेबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो लेबर कॉस्ट को हमें तले आलोचना करिबा यस। लेबर कॉस्ट सेमती लेबर कॉस्ट को हमें दी भाग डिवाइड करि परिबा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर ऊपर जहाँ कॉस्ट लागुची डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर ऊपर जहाँ कॉस्ट इनकड होची इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, तो आमे बुझीबा जे लेबर कॉस्ट कहले कौन बुझुचे। लिखिबे लिखिबे द अमाउंट spent or cost incurred on labor is called as labor cost, is called as labor cost, and includes and it includes लिखिबे and it includes एक रे monetary benefit, monetary benefits, दुई रे लिखिबे non monetary benefits, non monetary benefits, monetary benefits दुई रे लिखिबे non monetary benefits। monetary benefits रे लिखिबे basic wages, basic wages दुई रे लिखिबे dearness allowance, dearness allowance, dearness allowance माने महंगा भत्ता। सर महंगा भत्ता कौन आमे बुझीबा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESI, employer contribution to employee state insurance, employer contribution to employee state insurance लिखिबे प्रोडक्शन बोनस, এটা হবো আইবি, এটা হবো বি। প্রোডাকশন বোনাস ভিআই রে লিখিবে প্রফিট বোনাস,
तापर लिखिबे भी सेकेंड आई रे पेंशन एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पेंशन्स एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यस लेखि सारी मत रिप्लाय देवे मु करिछि अपेक्षा बेसिक वेजेस डीए सब पिला माने देखिबे बेसिक वेजेस डीए डीए कहले बेसिक माने मने कर तुमको मंथली 10,000 टका लेखा दिया जाबो बेसिक डियरनेस अलाउंस कहले महंगा भत्ता आपण जानिथिबे डे टू डे कोन हुए ना जिनसर प्राइस बढ़ी जाउछि तो डियरनेस अलाउंस सेमती टाइम टू टाइम कोन करा जाए ना बेसिक सैलरी रो बा बेसिक वेजेस रो किछि परसेंटेज मने कर जति बेसिक वेजेस अछि 10,000 डियरनेस अलाउंस मने कर ए वर्ष अछि 10% तमाने डियरनेस अलाउंस हो गला केते टंका ना सर 1,000 टंका आर वर्ष जेहेतु कोन होउची ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ुची मने कर आर वर्ष ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करूची जे डियरनेस अलाउंस 13% दब अर्थात 1,300 टंका गोटे अलाउंसेस दब अलाउंसेस माने कौन अलाउंसेस माने एम्प्लॉयर जहाँ एम्प्लॉय की अलाउ करूची जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की अलाउ करूची सबु पिला माने मन रखिबे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जहाँ दिए बा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ठारू जहाँ पाए ताकू आमे वेजेस बा सैलरी बोली कहि थाउ सेथिपाई टाइम टू टाइम कौन करे जेहेतु हमर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी जाउची मने कर नेक्स्ट ईयर को ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कला ना लोक मानकर कौन बढ़ी जाउची कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी गलानी ए वर्ष हमें 1,500 टंका महंगा भत्ता दबा अर्थात जदि प्रथम वर्ष मु तुमको टोटल सैलरी कहबी बेसिक सैलरी होची 10,000 डीए होची 1,000 तो टोटल ही गला 11,000 द्वितीय वर्ष जदि मु कहबी बेसिक होची 10,000 डीए होची 1,300 यानी 11,300 तृतीय वर्ष जदि कहबी बेसिक होची 10,000 डीए होची 1,500 यानी टोटल केते मिलिबो ना सर 11,500 बुझियला डीएनएस कोन महंगा भत्ता एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड सब पिला माने मन रखिबे गोटे प्रोविडेंट फंड थाए गोटे फंड थाए फंड माने कौन समस्त जानी फंड फंड माने आमे गोटे किछि किछि टंका रखी थाउ सेविंग्स आकार रे सो दैट भविष्य ये आमर काम दब सिमिलारली एम्प्लॉयर कौन करे एम्प्लॉयर मु एम्प्लॉय कथा कहूँ एम्प्लॉयर तार एम्प्लॉय मानक पाई किछि टंका सेमानक पीएफ ना रे खोली थाए जेमति कि आम ऑर्गेनाइजेशन रे मु जोटी जॉब रे एबे अछि तो सेठी कौन करूची ना आमर ऑर्गेनाइजेशन जी आमर एम्प्लॉयर माने कर ओपीटीसीएल सी कौन करूची ना आमर जेतिकी सैलरी अछि तार 10% कौन करूची ना आमर पीएफ रे जमा करूची कोडी जमा करूची ना सर पीएफ रे जमा करूची ओके तो जदि आमर सैलरी 20,000 थिबो तो 20,000 10% होची 2,000 सी कौन करिवो प्रति मासरे आम ना रे गोटे पीएफ रे अकाउंट खोला जाइछि सेठी ए पैसा कौन होची ना सर डिपोजिट होची एहा केते बेले काम दबो ना सर जेते बेले हम रिटायरमेंट करिवु सेते बेले डिपोजिट काम दबो आउ गोटे आसुची एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस माने बुझिथिबे ऑर्गेनाइजेशन रे जेते बेले एम्प्लॉय माने काम करंती सेते बेले कौन हुए ना किछि एक्सीडेंट होबार प्रोबाबिलिटी थाए सेति पई कौन करा जाए ना से एक्सीडेंट रे जदि किछि लोकर होउची तार मेडिकल ट्रीटमेंट पई एम्प्लॉयर कौन करे ना गोटे इंश्योरेंस करथाए तो से पैसा बेसिक सैलरी 1% बा गोटे फिक्स्ड अमाउंट 500 टंका कि 700 टंका एमती मासक मास कौन होबो ना ईएसआई रे जमा हो प्रोडक्शन बोनस माने आमे डिसाइड करिछु गोटे दिन रे मने कर हमर गोटे ब्रिक्स फैक्ट्री अछि इटा फैक्ट्री अछि गोटे दिन रे गोटे लोक
हजारटा इटा प्रोडक्शन करने कथा मु कहली जदि आप 1200 इटा प्रोडक्शन कले यानी नॉर्मल रु अधिका मु स्टैंडर्ड फिक्स करिछि 1 डे रे आमे प्रोडक्शन करिबा 1 डे रे 1000 यूनिट ब्रिक्स मु कहली जी कौन करिवो 1000 रु जिते अधिका इटा तैयारी करिवो 1000 रु जिते अधिका इटा तैयारी करिवो मने कर मिस्टर एक्स 1200 यूनिट तैयारी कला आमर रेट होची गोटे इटा को मने कर आमे 5 टंका लेखा पे करूचे ताहले 1200 इटा को मु केते पे करिवि ना सर 1200 इटा को मु पे करिवि 1200 इंटू 5 यानी 6000 टंका सब पिला माने सुन मु कहली आमर स्टैंडर्ड होची गोटाए दिन को 1000 यूनिट एवं गोटाए इटा को 5 टंका मिस्टर एक्स कौन करिछि ना गोटाए दिन रे 1200 यूनिट इटा प्रोडक्शन करिछि जोटा कि स्टैंडर्ड ठारू अधिका स्टैंडर्ड होची केते ना स्टैंडर्ड होची 1000 इटा जण जदी तयारी करला ठीक तो जेहेतु से 1200 प्रोडक्शन कला गोटा इटा प्रति 5 टंका लेखा पाइबो प्लस जेतिकिटा अधिका तयारी कला जेतिकिटा अधिका तयारी कला मु जदि तुमको प्रश्न पचारिबी केतेटा से अधिका तयारी कला ना राइट आंसर इज से सर 200 टा अधिका यूनिट तयारी कला काहे कि ना सर एक्चुअली 1200 तयारी को स्टैंडर्ड होची 1000 ये 200 एक्सेस पाई 5 टंका लेखा तो पाइबो एवं जेति की एक्सेस कला ताको मने करा टंका लेखा रुपीस एक्स्ट्रा दिया जिवो ताहेले तार टोटल केते हे गला ना सर टोटल हे गला 1200 इटा गोटा को 5 टंका लेखा केते हे गला 6000 प्लस जेति की एक्सेस 200 ताकू टंका लेखा 200 टंका यानी से दिन रे ताकू 6200 टंका लेखा दिया जिवो ये 200 यूनिट की आमे कोन कहिबा बोनस बोली कहिबा यस प्रॉफिट बोनस ईयरली दिया जाए ईयरली माने जानी थिबे दीपावली बेले बोनस दिया जाए आगु को आसुची दुर्गा पूजा रे बोनस दिया जाए जदि आपण ऑर्गेनाइजेशन आपण अकाउंटिंग रे पढी थिबे हमर अकाउंटिंग हियर होची करेंट अकाउंटिंग हियर होची केते ना सर 21 22 मने कर प्रीवियस अकाउंट ईयर रे यानी 20-21 फाइनेंशियल ईयर रे ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज प्रॉफिट करिछि जहाँ भी प्रॉफिट करिवो ताहार किछि अंश मने कर 1 मंथ सैलरी हो बा किछि परसेंटेज हो सी कोन करे ना एम्प्लॉय मानकू बोनस आकार दिए ताकू कुआ जाए प्रॉफिट बोनस हबो यस सर बोनस माने कोन वेरी गुड क्वेश्चन बोनस माने एक्स्ट्रा फ्री आउ किछि पेंशन एम्प्लॉय मानकू पेंशन दिए आपण माने जानि थिबे आपनकर फादर की मदर की ग्रैंडफादर की ग्रैंडमदर की भी पेंशनरी थिबे पेंशन पाउथिबे और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी माने होची आपण माने सुनी थिबे खाली मने कर मु हम ऑर्गेनाइजेशन को 30 इयर्स सर्विस देली तो जिते बेले ऑर्गेनाइजेशन को रिटायर करी अवसर नेबी ऑर्गेनाइजेशन मते कौन करिवो ना सेते बेले गोटे अवसर प्राप्त बेनिफिट दबो ग्रेटिटियसली मते गोटे किछि पे करिवो जेहेतु मु एते दिन हेलानी मोर मूल्यवान समय ऑर्गेनाइजेशन को देइछि ताकू कुआ जाय रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मु याको आपण मानु कोन पई पढौछि एथि पई पढौछि आमे पढुचे लेबर कॉस्ट माने आपण मन रखिथिबे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय हम ताको आमे लेबर कॉस्ट कहबा एहा दी भाग रे गोटी आमे पढिले मॉनिटरी बेनिफिट आउ गोटी होची नॉन मॉनिटरी बेनिफिट प्रश्न आसुची सर दुईटे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट कौन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट होची जेंति आपण सुनिथिबे एम्प्लॉय जीवा आसीबा करबा पई ऑर्गेनाइजेशन गोटे बस कर देछि एम्प्लॉय मानकर पिला पढिबा पई गोटे स्कूल कर देछि
ट्रिटमेंट हाँपाई गोटे हॉस्पिटल कर देछि ऑर्गेनाइजेशन गोटे कैंटीन अच्छी जो लोक मैंने जाके खाइबे ये सब को आम कहवा नॉन मॉनिटरी बेनिफिट सब गोटे गोटे लिखिए एक लिखिए सब्सिडाइज फूड्स दुई रे लिखिए हाउसिंग सब्सिडाइज हाउसिंग किसी घर देछि रहिबा एम्प्लॉय मानक तीन रे लिखिए सब्सिडाइज एजुकेशन टू चिल्ड्रेन चार रे लिखिए मेडिकल फैसिलिटी सब गोटे गोटे मुझे सहित आलोचना करी फ्री रे कौन हेबे ना से ऑर्गेनाइजेशन लोक जाकि सेठी एम्प्लॉय माने जाकि सेठी ट्रीटमेंट हेबे ताकू आमे कहबा मेडिकल फैसिलिटी पांच रे लिखिए हॉलिडे पे सर हॉलिडे पे कौन मु एबे एबे बुझुची हॉलिडे पे छः रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सब मस्त सुनिबे मु दीटा कथा कहूँ गोटे हूँ हॉलिडे पे माने कौन मन रखिए मन कर ऑर्गेनाइजेशन रे एम्प्लॉयर ताकर पॉलिसी अच्छी वर्ष को से माने कौन करेंगे 20 डेज एक्सक्लूडिंग संडे तो छुट्टी कहार बुधवार भी छुट्टी कहार गुरुवार भी छुट्टी रोस्टर ड्यूटी चले तो 20 डेज वार्षिक पर आनम पर एम्प्लॉय अलाउ करा जाए मने कर मु कौन करिछि बा मिस्टर एक्स कौन करिछि ये हूँ मिस्टर एक्स ये कौन करिछि ना 20-21 फाइनेंशियल ईयर रे सी टोटाली 5 दिन छुट्टी रे रही 5 डे लीव रे अछि आउ थे बुझे एम्प्लॉयर अलाउ करुच्ची वर्ष को केते दिन जड़े छुट्टी रही पार 20 दिन किंतु मिस्टर एक्स केते दिन छुट्टी रे अछि सर ओनली 5 डे ताहा माने मिस्टर एक्स जदि चाही था केते दिन छुट्टी नहीं जाई आउ नहीं पारता ना वो बैलेंस 15 डेज छुट्टी तार रहिला माने ऑथराइज्ड लीव ऑर्गेनाइजेशन दउची तमे 20 दिन रही पारिबो किंतु मिस्टर एक्स सब दिन ऑर्गेनाइजेशन को आसी छुट्टी नहीं नाही तो कौन करा जाए ये 15 डे मानि निया जाए जे से काम करिछि छुट्टी रे न जीवा अर्थ आपण काम करबा सहित समान ताहेले कौन हम जहाँ तो आप काम करथिले कामर आपको पैसा मिलिबो प्लस ये लीव बैलेंस धरिनिय जदि 500 टंका लेखा पर डे पे करा जाउथाए 7500 पे करा जिवो सर एटा बुझी हेरानी आउ थरे बुझंतु मने कर गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो पॉलिसी अछि वर्ष को 20 दिन छुट्टी दिया जिवो से छुट्टी किसी पैसा कटिबोनी अर्थात छुट्टी रे गले तुमको पैसा मिलिबो ओके तो से लोक कौन करिछि मात्र से वर्ष 5 दिन छुट्टी रे जाइछि तमाने आउ केते दिन छुट्टी रे जाई पारि थांता ना सर 15 डेज जाई पारि थांता ताहेले 15 डेज रो जहा बैलेंस रहिला जदि 500 टंका लेखा पर डे ही थाए ताहेले कौन होबो ना इतिकी टंका एम्प्लॉय की पे करा जिवो ताको कहा जाए हॉलिडे पे अब रिक्रिएशनल फैसिलिटी कहले अन्य जदि किसी फैसिलिटी दउची ब्रेक वगैरह वगैरह से सबुतक खर्च कौन हो जिवो एम्प्लॉयर कॉस्ट रे ऐड हेई जिवो अब यस एहा परे सर आपण कौन पढ़ेबे एहा परे आमे पढ़िबा जोटा कि एग्जाम रे पढुची ई सब एग्जाम रे पढुची जे लेबर कॉस्ट कौन डायरेक्ट लेबर कौन इनडायरेक्ट लेबर कौन और लेबर कॉस्ट जदि खाली पड़ी तुम एमती लिखिबो मॉनिटरी बेनिफिट नॉन मॉनिटरी बेनिफिट एमसीक्यू रे आसुची नॉन मॉनिटरी बेनिफिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉनिटरी बेनिफिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉनिटरी बेनिफिट एमसीक्यू रे आसुची कॉन्सेप्चुअली गोटे गोटे पढंतु सो दैट बुझी हो यस खाली बुझिले तो हबनी एग्जाम रे भी लिखिबा दरकार वेरी गुड सर तापर लिखिबे न्यू कॉन्सेप्ट लेबर टर्नओवर जदि आमे कॉन्सेप्ट नंबर को ऐड करी करिका जिबा जदि आमे देखिबा
एठी लिखिबे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जोटी हमें डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर पढ़ी। एठी लिखिबे कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 तापर लिखिबे लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आम कौन पढ़ा लेबर टर्नओवर। यस लिखिबे व्हाट इज लेबर टर्नओवर लिखिबे लिखिबे द परसेंटेज चेंज in labor force of an organization सर छोट छोट हूँ देखा जाऊनी ओके परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज हाँ सर ये देखा गला लेबर टर्नओवर गोटे काम करवा आउ टिके छुटे देले ये बड़ अक्षर भी चढ़ी जीव ये सर एति था ओके इज कॉल्ड एज लेबर टर्नओवर द परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज लेबर टर्नओवर एग्जाम रे पढुची व्हाट इज लेबर टर्नओवर लिखिबे लिखिबे there are frequent changes in the labor force because of recruitment को कारण हेतु because of recruitment of new worker and workers leaving the organization लिखिबे हाई लेबर कॉस्ट लिखिबे हाई लेबर टर्नओवर हाई percentage of labor turnover denotes यह कौन इंडिकेट करे that labor cost is not stable which is undesirable यहाँ पर सर कौन लिखिबे यस लिखिबे लेबर टर्नओवर माने कौन टर्नओवर माने एठी सेल्स नुह टर्नओवर माने होची एठी छाड़ी की पड़ाइबा लेबर टर्नओवर होची माने ऑर्गेनाइजेशन ने केते नुवा लोक आसुचंती केते नुवा लोक जाउचंती थियरी को होची परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स गोटिए वर्ष रे जित्ती की लेबर फोर्स चेंजेस होउचंती ताकू हमें लेबर टर्नओवर कहबो चेंजेस माने कौन केते आसुचंती प्लस केते जाउचंती से कौन सब ऑर्गेनाइजेशन रे प्राय फ्रिक्वेंट चेंजेस हुए प्रति वर्ष किसी लोक छाड़ी जाती नुआ लोक आसती
बिकज ऑफ किछि नुआ लोक आसंती एवं किछि भी लोक कौन कर दियंती ना ऑर्गेनाइजेशन छाड़ी पलाती। तापर कौच हाई परसेंटेज जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे बहुत लोक होउछंती बहुत लोक जाउछंती ता माने कौन आपण माने गोटे कथा शुणु जो नुआ लोक आसवे से ट्रेनिंग दवा पड़ो आपण ट्रेनिंग देकी ताको ठीक ठाक काम करला बेलू सी छाड़ी जदि अन्य एक ऑर्गेनाइजेशन को पलैला ताहले कौन हम ना पुणी आप नुआ लोक आसवे आपण पुणी ट्रेनिंग देवे पुणी नुआ लोक आसवे पुणी ट्रेनिंग देवे। प्रश्न आसूँ सर से कम शिखीगला छाड़ी कौन पलाती धरी नियंतु मु ट्रेनिंग दउची ताको पर डे 300 टंका लेखा गोटे लोक आसूची मो पाखरे किछि काम शिखुची मु पर डे ताको 300 टंका लेखा पे करूची। जदि आफ्टर 2 इयर्स मु सेई 300 डे पर डे पे करूथिबी ताहले से रहिबो कि रहिबो। अरे बाबा से रहिबो कि रहिबोनी ना राइट आंसर इज से ऑर्गेनाइजेशन रहिबोनी काहेकि ना आपण तार पेमेंट बढ़ाउना जदि टाइम टू टाइम लेट सपोज मुझे गोटे वर्ष पर 350 कली कि 2 वर्ष पर मुझे 450 पर डे पेमेंट कली एवं एक्स्ट्रा किसी फैसिलिटीज देली जमती कि मोबाइल रिचार्ज बेनिफिट हो वेहिकल अलाउंस हो बा रहिबा खर्च हो हाउस रेंट अलाउंस हो जदि एमती मुझे पे कली ताहले से ऑर्गेनाइजेशन छाड़ी जीवन। यस सर ता माने टाइम टू टाइम आमको कौन करिया पड़ो आमर वर्कर मानकर एम्प्लॉय मानकर ध्यान देवाक पड़ो सो दैट से माने आम ऑर्गेनाइजेशन छाड़ी न जातु जदि छाड़ी जीवे ताहले कौन हम ना ऑर्गेनाइजेशन रो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी टर्नओवर कॉस्ट बढ़ी जहाँकि अनडिजायरेबल कौन सी लोक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना। लिखिबे एग्जाम रे पढ़ुची एबे जहाँ पढ़ा बहुत इंपोर्टेंट लिखिबे लिखिबे लेबर टर्नओवर LTO लेबर टर्नओवर एमती लिखंतु मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर ऊपर लिखंतु मेथड्स of calculating labor turnover केतेटा मेथड्स अच्छी एक लिखिबे सेपरेशन मेथड एग्जाम रे पढ़ुची जे सेपरेशन मेथड अनुसार सेपरेशन मेथड सेपरेशन मेथड अनुसार लेबर टर्नओवर फॉर्मूला कौन हम सब पिला माने ध्यान से लिखिए एग्जाम में पढ़ुची लिखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड LTO इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग ए ईयर or period divided by number of employee average number of employee during a year or period during a year or period। लिखिए सेपरेशन मेथड माने केते एम्प्लॉय हम ऑर्गेनाइजेशन रे थिले केते छाड़ी की पळेले फॉर एन एग्जांपल लेट सपोज आम ऑर्गेनाइजेशन रे टोटाली थिले 4000 एम्प्लॉय एवं देखा गला ए वर्ष 400 एम्प्लॉय छाड़ी की पळै जाइछन्ती ताहले लेबर टर्नओवर केते ना जदि आकु आमे परसेंटेज रे कैलकुलेशन करिवा मु कहि परिबी 10% लेबर कौन हो गले ना छाड़ी की पळेले मु कहि परिबी 10% लेबर छाड़ी की पळेले। यस सर एग्जाम रे एमती पड़िथिबो हमको कैलकुलेशन करिबारे अछि। एहा परे सर कौन करिवे लिखिबे 2 नंबर लिखिबे अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड डायरेक्ट लिखो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड रे लिखिबे लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू
लेबर टर्न ओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, केते लोक आसिले प्लस केते लोक गले डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग ए पीरियड, ड्यूरिंग ए पीरियड, ड्यूरिंग ए पीरियड एटा होची येलो रे जा हाइलाइट कली, एटा होची ड्यूरिंग ए पीरियड। मने कर 2020 आउ 2021 फाइनेंशियल रे आम ऑर्गेनाइजेशन को 400 लोक आसिले आड हेले एवं सेपारेट हो गले 600 लोक पलैले, 600 लोक पलैले 400 लोक आसिले, जोटी की देखा गला एवरेज एम्प्लॉय आम ऑर्गेनाइजेशन रे 4000 लोक थिले। ताहेले आमे कोन कहि परिबा ना आमर लेबर टर्नओवर होची 40%, आसीबा जिबा एमानकर टर्नओवर होची कोन ना 40%। जदि आपण ध्यान से देखिबे ऊपर मेथड आउ फ्लक्स मेथड, सेपरेशन मेथड आउ फ्लक्स मेथड भितर फरक कोन ना सर, फरक होची या सेपरेशन मेथड रे केते लोक छाड़ी की पळेले सेई गोटे कंसीडरेशन को नउची, किंतु टर्नओवर मीन्स लेबर टर्नओवर माने केते लोक चेंजेस होउचंती, चेंजेस माने कोन केते जिबाटा को भी आमे चेंजेस कहिबा, आसीबाटा को भी आमे चेंजेस कहिबा, जोटा कि फ्लक्स मेथड रे कंसीडर करा जाउची केते लोक गले बा केते लोक आसिले डिवाइडेड बाय केते लोक थिले। तापर नेक्स्ट फ्लक्स मेथड पर नेक्स्ट लिखिबे रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड लिखिबे LTO, लेबर टर्न ओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड divided by average number of worker, average number of worker working during a period, during a period। परसेंटेज पाई सबुथरे 100 गुणा जीवो, परसेंटेज पाई सबुथरे 100 गुण दबा हबो। रिप्लेसमेंट खाली रिप्लेस मेथड नो, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट हबो। अरे भाई बोलो ना हाँ, अरे बाबा हबो कि ना, यस सर हबो, अरे बाबा हबो कि ना, यस सर। सर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कहउचंती एहार माने कोन लिखिबे, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय means average number of employee means लिखिबे worker at beginning, worker at beginning of year plus worker at end of year divided by 2। लेखि सारी थिले सबु पिला रिप्लाई देबे, मु करिछि आपण मानकु अपेक्षा। ओके लेखिबे, तापरे लेखि सारी थिले मते रिप्लाई देबे।
अब लिखी है कि लिखी हेनी यस सर लिखी हम लिखी हम लिखी हम यस लिखिबे एग्जांपल गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिबा तापरे आमे आजिर क्लास को एंड करिबा लिखिबे एग्जांपल रे लिखिबे the following information is collected from the following information direct lekha from the following information calculate LTO by different method एक लिखिबे number of worker working at the beginning number of worker at the beginning of year 8000 वर्ष आरंभ रे केते लोक थिले ना 8000 तापर लिखिबे नंबर ऑफ वर्कर एट एंड ऑफ ईयर रे केते अछंती 9600 तापर लिखिबे नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग द वर्क लेफ्ट माने छाड़ी की पळाइबा ड्यूरिंग द ईयर केते लोक छाड़ी की पळाइले ना सर 500 छाड़ी की पळाइले तापर लिखिबे नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर डिस्चार्ज माने तोड़ा गला डिस्चार्ज माने लीव कर दिया गला डिस्चार्ज ड्यूरिंग ईयर केते लोक को बाहर कर दिया गला ना 100 तापर लिखिबे भी रे नेक्स्ट पॉइंट लिखिबे नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यू टू रिप्लेस लिखिबे 700 तापर लिखिबे एडिशनल वर्कर नंबर ऑफ वर्कर एडिशन बा लिखिबे एम्प्लॉयड ड्यूरिंग ईयर ए वर्ष केते लोक आसिले आ नुआ ना 1500 जन ए लोक 1500 ए वर्ष 1500 जन आसिले ताहले आमे कैलकुलेट करिबा लेबर टर्नओवर सॉल्यूशन मेथड नंबर 1 होची कोन ना सर सेपरेशन मेथड रो एबे फार्मूला मु आपन को लिखि के आसिली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर लेफ्ट ड्यूरिंग ए ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय केते लोक छाड़ी की पळेले डिवाइडेड बाय एवरेज केते थिले वेरी वेरी गुड नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर divided by average number of employee during the year into 100 सबु पिला कहिबे केते एम्प्लॉय ए वर्ष छाड़ी की पळेले ना सर आरंभ रे थिले एतिकी वर्ष रे शेष रे थिले एतिकी मु एटी जदि हाइपोथेटिकली मु एटी एवरेज कैलकुलेशन करिवि 8000 9000 यानी 17600 डिवाइडेड बाय 2 9300 ही जिवे मोर एवरेज अरे भाई 9300 ही जिवे मोर एवरेज आरंभ रे केते प्लस शेष रे केते डिवाइडेड बाय 2 यानी 9300 ही जिवे मोर एवरेज यस सर ही जिवे सी कहूँ ए वर्ष केते छाड़ी की पळेले ना ए वर्ष 500 लोक छाड़ी की पळेले एवं आमे 100 लोक को बाहर करदेले फॉर्मूला होची टोटाली केते नंबर ऑफ एम्प्लॉय छाड़ी की पळेले ता माने 500 निजे छाड़ी की पळेले 100 जन को आमे बाहर करदेलु यानी केते लोक आम ऑर्गेनाइजेशन छाड़िले ना सर 600 लोक आम ऑर्गेनाइजेशन छाड़िले
अरे भाई बुझी होची कि बुझी हो? यस सर बुझी होची, यस सर बुझी होची। भूल बाला कि यस सर भूल बाला एटा केते हो? मोटा भूल होईची 2 अष्टा 16 रु 6 रखने लगे 8800। अरे बाबा बुझी होची कि बुझी होनी? यस। ताहेले नंबर ऑफ एम्प्लॉई केते लेफ्ट हेतिले ना सर 600 डिवाइडेड बाय एवरेज केते थिले ना सर 8800 इंटू 100 जदि हमें करिबा ये दीटा सन कटि गले आकु हमको काटिले केते मिलिबो जानि जंती 6.82%। 6.82% 6.82% मिलिबे। तो एहा परे हमें सेकंड पॉइंट कैलकुलेशन करिबा। ओके यस। एहा परे नेक्स्ट पॉइंट कोन आसीबो ना रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड जदि लिखिबे रिप्लेसमेंट मेथड रे केते लेबर टर्नओवर हैला ना सर रिप्लेसमेंट मेथड रे आसीबे नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई। नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर ए वर्ष जति की एम्प्लॉई रिप्लेस हेले डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई। जदि आपण क्वेश्चन देखिबे ए वर्ष केते रिप्लेस हेचंती ना सर 700। 700 डिवाइडेड बाय 8800 इंटू 100 जदि आप हमें काटिबा तो केते आसीबे 4 काटले 4 के 4 4 7 28 4 5 20 4 काटले 22। जदि मो 22 रे काटिबी 2200 सॉरी 22 सप्ताह 154 22 अष्टा अष्टा तो हबनी 22 सप्ताह 154 हेले 21.995% हम। थर्ड पॉइंट कौन आसुची ना थर्ड पॉइंट आसुची फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड रे हमें कौन पढ़ी नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन। एडिशन केते हेले प्लस लेफ्ट केते गले डिवाइडेड बाय एवरेज केते थिले। फॉर्मूला पूरा क्लियर लिखिबे केते एडिशन हेचंती ध्यान से देखिबे। जदि 600 लोक पळे जाइथिले एवं एडिशन हेचंती 1500। 600 लोक पळे जाइथिले 600 लोक पळे जाइथिले फॉर्मूला कौन थिला उधर देखो नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2। यस नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2। एडिशन केते हेले सबु पिला माने देखिबे। जदि आमे एडिशन को देखिबा जदि एडिशन को आमे देखिबा यस ना सर एठी जाइतिले रिप्लेस हेतिले 700 जण 700 जण रिप्लेस हेतिले प्लस 1500 जण नुआ आड हेतिले। ताहले टोटली केते आड हेले ना 700 जण रिप्लेस्ड हेतिले आउ 1500 जण नुआ आड हेतिले। आ भितरे फरक कोन आ भितरे भलसे बुझिबे केते एडिशन होउचंती केते हमर फार्मूला कोन होउची केते एडिशन हेले प्लस केते छाड़ी की गले डिवाइडेड बाय केते थिले। तो ए दीटा भितर फरक कौन रिप्लेस्ड आउ एडिशन यह भितर फरक कौन ना सर यह भितर फरक होउची रिप्लेसमेंट रो माने होउची जेति की लोक छाड़ी की पळेले अर्थात 600 लोक छाड़ी की पळेले सेमानकर वैकेंसी पूर्ण करिया पई हमको आउ 700 लोक को आनिया को पड़िला। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। एडिशन माने कौन एडिशन माने कंप्लीटली न्यू न्यू न्यू
600 जन को रिप्लेस करने मु 700 जन 600 जन लोक छाड़ी पड़ेले ताको शून्य स्थान पूरण करने मु 700 जन को आनली दिस इज रिप्लेसमेंट आडिशन माने कौन आडिशन होची ये न्यू लोक आसिले माने से 600 जन को नुह न्यू न्यू फ्रेश न्यू आसिले कहीं ना मे भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करुची तो इन दैट केस आमर जो फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2 जोड़ा फ्लक्स मेथड लिखा जाइए नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2 जदि हमको सेठी देखिबा तो एहार दीटा आंसर आसी पारे केमिति ना जदि एडिशन आमे देखिबा एडिशन रे किया आसीबे ना प्रथमे 600 लोक छाड़ी पड़ेले ये कन्स्टांट छाड़ी पड़ेले केते 600 लोक छाड़ी पड़ेले आसिले केते आसिले टोटाली 2100 लोक आसिले हाँ 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 डिवाइडेड बाय 8800 मु तुमको बुझाऊँ 2100 लोक केमती आसिले ना भाई माने देखिए 1500 लोक नुआ आसिले प्लस 700 रिप्लेस होते 2200 हो 700 रिप्लेस होते ना ये सर 700 रिप्लेस होते 2200 हो से कौन एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2 1500 लोक न्यू आसिले ये रिप्लेस हेले डिवाइडेड बाय एवरेज केते थिले ना सर 8800 थिले तो आपको जदि हमें सॉल्व करबा 2800 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 ए सॉरी 8800 इंटू 100 दुईटा सुन कटिला 7 4 काटले 7 4 काटले 22 तो 700 डिवाइडेड बाय 22 से समान 22 3 66 33.33% लेट सपोज एतिक आसी हम कैलकुलेशन चेक करिवो बट जदि हमें ठीक से बुझिबा ए मेथड लॉजिक रो फार्मूला होची नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर तो आम पिला मानक मु रेफर करी ए फॉर्मूला को मन रखिबे लेबर टर्नओवर रे फ्लक्स मेथड अनुसार रिप्लेस माने एडिशन मीन्स जेतिकी लोक गले तांको जगह रे जेतिकी आसिले ताकू कहा जाए एडिशन नॉट ओनली माने एडिशन माने होची जेतिकी लोक आम ऑर्गेनाइजेशन छाड़ी की जाउछंती सेमान को रिप्लेस करिया पई आमे जेतिकी नुवा लोक को नियोजित करछे ताकू कहा जाए एडिशन जदि समस्त को नबा ताहले कोन हबो ये जो नुआ लोक आसुनाती न्यू वर्क पाई एक्सपेंशन काम पाई धरिन्य मो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मु एक्सपांड करूची नुआ लोक आनली से ता लेबर टर्नओवर भितर कैलकुलेटेड हेबे नाही कंसीडर करा जिबे नाही ताहले केते लोक छाड़ी की गले ना 500 जन छाड़ी की पळेले 100 जन को हमें बाहर कर देथिले टोटली 600 प्लस रिप्लेस हेतिले 700 डिवाइडेड एवरेज थिले 8800 इनटू 100 से समान ये ही जीवो 1300 डिवाइडेड बाय 8800 इनटू 100 से समान आंसर आसीबो 14.77%. दिस इज योर आंसर ओके तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी नेक्स्ट क्लास रे मु एउटू आरंभ करिवि लेबर टर्नओवर फ्लक्स मेथड को आउथरे बुझेगी जे एठी एडिशन माने कोन पई हमें रिप्लेसमेंट नउछ ओके तो आज पई एतिकी बहुत आपको रिवाइज करंतु पुनी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे ओके यस